नमस्कार, मैं हूं सोमेश चौधरी और आप सुन रहे हैं एफएम जागो गांव 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। आज जिस शख्स को मैं इंटरव्यू के लिए यहाँ लाया हूं, वो शख्स किसी परिचय का मोहताज नहीं। जिन्होंने अवसर को अवसर प्रदान किया, वैसे शख्सियत नवनीत सिंह से हम आपके बीच बुला रहे हैं। क्या हाल चाल है? ठीक छियै ने? ठीक छियै एकदम, ऊपरवलाके आशीर्वाद छै। अहाँ केहन छियै? हमहूँ ठीक छियै। बेगूसराय के मिट्टी लगे छै कुछ खास होइ छै ने? हमे बैठल छियै, अहाँ बैठल छियै, तऽ खास तऽ छै। अच्छा, जरूर छै। तो ये मतलब तो आप तो ऐसे हीरो निकले कि मोहनपुर से निकल कर 500 करोड़ का टर्नओवर तक करके, और फिर कैसा लगता है जब उधर से नीचे देखते हैं बेगूसराय के लिए क्या सर करने के 500 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर लास्ट में इस था, बार इस ज्यादा बार हो गया? 700-800 हो 800 हो जाएगा। जाएगा। अच्छा चलिए, ये बेगूसराय के लिए खुशखबरी है कि उसके लाल ऐसे हो रहे हैं जो लगभग 1000 करोड़ का टर्नओवर को छूने पे जा रहे हैं। तो सर, जब आप अपनी शुरुआत करियर के करते, जहाँ स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल के चौक चौराहे पे जाते होंगे, गलियों से गुजरते हुए, कभी सोचा था कि इस तरह की उड़ान भरेंगे? सर ये नहीं सोचा था कि इस तरह की उड़ान भरेंगे, बट ये था कि कुछ होना चाहिए लाइफ में। तो मन करता था कि कुछ ऐसा हो। और मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एज़ पर मी मुझे जो लगता है कि जो आपको मन करेगा, वो होता है। बस वो डायलॉग है ना एक शाहरुख खान साहब का कि शिद्दत से माँगो तो कायनात लग जाती है उस चीज़ से मिलाने में, वो सच है। मतलब मुझे तो लगता है कि वो सच है। तो ऐसा नहीं था कि एग्ज़ैक्टली कि 500 करोड़, 800 करोड़ की कंपनी बना लेंगे, मैं उसका फाउंडर भी हूँ, सीईओ भी हूँ। लेकिन ये था कि लाइफ़ में कुछ अच्छा करना चाहिए, लाइफ़ में कुछ अच्छा मिले तो अच्छा होगा, ये था, अच्छा, चाहत थी। तो संकल्प से विकल्प ढूंढ लिया हाँ, अब? संकल्प का जैसा आप बता रहे हैं, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। विकल्प अगर नहीं, संकल्प ले लिया है, ले लिया है, तो मिलेगा, मिलेगा। 100% मिलेगा। क्योंकि हम कई इंटरव्यू में आपको कराने की कोशिश किए, तो आपने कहा कि पिताजी का जो मूल सिद्धांत था कि संकल्प ही जी, ये एकमात्र मैं बहुत विकल्प है। बहुत बार बोलता हूँ और हाँ, हमेशा बोलता हूँ कि तो संकल्प का कोई विकल्प ये मेरे पिताजी बहुत हाँ, बोलते हैं। तो एक बेगूसराय के लोग, दिनकर की धरती के लोग, जब आप बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गाँव जब जाते हैं, तो यहाँ के लोग जब वहाँ मिलते होंगे और जो आपकी कहानी सुनते होंगे, तो उनको क्या महसूस होता है और फिर अपने जैसे लोग कैसे बने, इसके लिए क्या प्रेरणा देते हैं आप? उनको बहुत गर्व की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार मिलता है और जो लोग नहीं मिलते हैं, वो बहुत कॉल्स भी आते हैं मेरे पास, जो बेगूसराय के हैं, बाहर हैं, कहीं इंडिया के बाहर हैं, गवर्नमेंट में बहुत अच्छी-अच्छी पोज़ीशंस पे हैं, वो मुझे मेल करते हैं कि कैसे हो आप? आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है और खुद में अच्छा लगता है कि चलो मैं ये किया। पैसे-वैसे सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन मान लीजिए कोई किसी को आप जानते नहीं हो, कोई बहुत सीनियर लोग हैं, उनका मेल आ रहा है क्योंकि मेरे उनके पास मेरा नंबर नहीं है। मेल आईडी तो मिल जाती है, मेल आ रहा है कि मैं यहाँ से हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो दिन बन जाता है, दिन बन जाता दिन बन जाता है। है। अच्छा सर, कभी बिहारी होने का खामियाजा भुगतना पड़ा या उसको तोड़-ताड़ के हम निकल के आ गए, नहीं छिए तो छिए? अ, सेकंड लाइन ज़रूरी है हाँ, कि निकल गए और निकलना भी चाहिए, लेकिन बहुत लोग नहीं निकल पाते नहीं हैं, निकल ये पाए। एक दर्द है। क्योंकि हमने देखा है कि आप आईएएस, आईपीएस की बात करो तो आप बिहारी कर सकते हैं, जी, पत्रकार की बात करो तो कर सकते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर, उद्योगपति बिहारी होना, ये एक एक नई सिलसिला जो चालू है, भगवान करे। मैं कहता हूँ कि हर शहर से कम आपकी तरह 50 हो जाए। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे और रिस्ट्रिक्शंस की वजह गरीबी है। हमारे माँ-बाप या किसी के माँ-बाप मुझे नहीं लगता है कि बच्चों के सपनों से उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें ये प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा गरीब ना रहे। उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा कम से कम ये करेगा, गवर्नमेंट जॉब करेगा तो लाइफ़ सेटल हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने ऐसी गरीबी देखी है कि अपने बच्चों को उससे गुज़रता हुआ नहीं देखना चाहते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा गाँव है बेगूसराय से हैं हम लोग। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दुकान खोले और नहीं चला। वो कुछ बिज़नेस किए बर्बाद हो गए और नेगेटिव में चल गए। अब वो बंदा अपने बच्चों को कैसे बोले कि तू बिज़नेस कर। तो मैं ये नहीं मानता कि वो बच्चों के सपनों के खिलाफ होते हैं। वो बच्चों को गरीब नहीं देखना चाहते, वो बच्चों को सेटल्ड देखना चाहते हैं। तो हम बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है कि हम कुछ ऐसा करें कि हम सेटल हो जाएँ और माँ-बाप हमारे नाम से जाना जाए। अच्छा, जब आप इस स्टूडियो में आए,
ये स्टूडियो आप जानते हैं कि 90.0 मेगाहर्ट्ज जी, जी, पर बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। बेगूसराय सुन रहा है एफएम जागो गाँव पर। तो जब आप एफएम जागो गाँव पे आए हैं और गाँव के लोगों के संदेश देना चाहते हैं और हमने सुना है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में बेगूसराय में एक ऐसी क्रांति लाना चाहते हैं, वर्ल्ड विजन का स्कूल खोलना चाहते हैं, उस पर कुछ आपने प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा आपके नाम की वजह से। मतलब भैया जागो गाओ मतलब इतना प्यारा नाम है। मतलब कुछ और पूछने की या समझने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसका विज़न क्या है, मिशन क्या है, नाम से ही सब कुछ क्लियर है। बहुत अच्छा नाम लगा मुझे, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बधाई हो आपको आपको। आपको भी। आपका भी नाम अफसर बहुत अच्छा था, हमको भी मैं अफसर उम्मीद प्रदान कर किया। रहा था कि आप ऐसा मुझे बोलें। अफसर प्रदान करेगा और चूँकि ये मेरे गुरु का दिया हुआ नाम है डॉक्टर सीपी सिंह, मैंने जी, उनसे जब हम लोग एनजीओ चलाने के लिए किए तो उनका ये था, हम लोग रात भर किए क्योंकि दैनिक जागरण की भी यात्रा इसी तरह चालू हुई थी जी, कि जब रात्रि जागरण हो गया तो पूछा कि नहीं तो वही जो उनके मालिक थे उनकी वाइफ आई कि भाई अभी तक नाम नहीं सुना, तो दैनिक कर ही रहे हो तो जागरण कर दो, वाह! फिर आप जागे तो जागरण हो गया। उसी तरह जागो है, गाँव के लिए काम करते हो तो जागो गाँव जागो कर दो। गाओ। सिंपल और चीज़ें लोगों को अवसर कभी-कभी चाहिए सबसे तो अच्छी आपने होती अवसर हैं। प्रदान कर दिया। बिल्कुल, तो अवसर और जागो गाँव तो एक दूसरे का अनुश्राय संबंध हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल, बिल्कुल। सिंपल चीज़ें बहुत सिंपल अच्छी मैं होती भी चाहूँगा कि आप जो स्कूल क्षेत्र में क्रांति करना हैं। चाहते हैं, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर ऑडियो, वीडियो रूप में हम जी, जी। चाहते हैं लोगों तक जाए, लोगों सर तक पहुँचे। जी, आपने जो पूछा स्कूल का क्या विज़न है या स्कूल क्यों खोलना चाह रहे हैं? सर स्कूल यहाँ की ज़रूरत है। मतलब एक बच्चा यहाँ 10th करता है और उसके बाद उसको कोटा जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, नहीं तो साइकिल लेके दिन में 4 जगह ट्यूशन पढ़ने जाना पड़ता है। कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पे प्लस 2 की ढंग की पढ़ाई होती है। मेरे खुद के बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ये तो हमारा हुँ, डीएनए है। तो मुझे पता है कि कहीं पे पढ़ाई नहीं हो रही है। यार जो डॉक्टर नहीं बनेगा वो जो इंजीनियर नहीं बनेगा वो कुछ करेगा ही नहीं लाइफ में। मैंने 10th पास किया, मुझे ना डॉक्टर बनना है, मैं ना इंजीनियर बनना है, मैं क्या करूँ? मुझे घर के बाहर नहीं जाना है। लेट्स से आज मेरा बेटा है, 7 साल का है, कल वो 17 साल का होगा तो 10th पास कर जाएगा। और उसको अगर कोई बोले कि घर से दूर कर दो, अपने से दूर कर दो, क्यों दूर कर दे भाई? अगर वो मेरे साथ रहना चाहता है या मैं उसको अपने साथ रखना चाहता हूँ या हम दोनों एक-दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन तो होना चाहिए। अगर चॉइस है कि नहीं बाहर जाना है या कहीं और जाके रहना है, अलग रहना है तो अलग बात। बट चॉइस नहीं है इसके लिए अलग जाना है, यहाँ पे स्कूल नहीं है 11th क्लास में अच्छी इसलिए बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो साइकिल लेके ट्यूशन-ट्यूशन घूमना पड़ेगा, वो गलत है। उस चीज़ को खत्म करना है नंबर 1। नंबर 2 स्कूलिंग सिस्टम जो है मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं है, नॉलेज है। नॉलेज जो है वो सिर्फ़ किताबी ज्ञान नहीं है किताबी ज्ञान। और अक्सर लोग कन्फ्यूज़ करते हैं मुझसे मेरी इस बात से कि आपके स्कूल में कहीं ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाएगा? मैं पढ़ाई पे ऐसा ध्यान दूँगा या देने की कोशिश कर रहा हूँ। सर मैंने एनईपी पे अभी तक 2 बुक खत्म कर दी है, वाह! न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वाह! 4 बुक पढ़ा हूँ मैं, स्कूल कैसे बनाते हैं और मेरे स्कूल में क्लास 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। कौन-सा ऐसा फाउंडर होगा जो एक स्कूल खोलने से पहले वो सिर्फ़ ज़मीन और बिल्डिंग का हिसाब करता है? तो वो 6 किताब खत्म कर चुका है, 2-3 और खत्म करना है। तो स्कूल खोलने का सिर्फ़ ये पर्पस है कि हमारे बच्चे जब उस स्कूल से निकलें, तो उनके पास ये नहीं होना चाहिए कि या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। जिसको डॉक्टर बनना है बनेगा, बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाएँगे। जो मेडिकल की तैयारी होगी वो भी कराएँगे, इंजीनियरिंग की भी तैयारी कराएँगे, लेकिन सिर्फ़ वही नहीं कराएँगे। मैं आपकी जो बात बोल रहे हैं खोजने वाली मैं तो जो कि पत्रकारिता से भी जुड़ा रहा हूँ जी। और समाज को समझने की कोशिश करता हूँ। तो सर गणेश दत्त जो 13 जनवरी को है जी, जी, उनका बिल्कुल। भी ही था कहानी। मदन मोहन मालवीय जी, जो बनारस हिंदू आप ये देखिए। उसके बाद अपने लंगर सिंह कॉलेज, लंगत लंगर सिंह तो उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, इस तरह के काम का ये दृश्य था। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जैसा भी है, एक स्कूल जो बेगूसराय को देने जा रहे हैं, जी। क्या उसके नाम के बारे में बता सकते हैं? उसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? नामांकन प्रक्रिया कब से चालू होगा? और क्या एजुकेशन देना चाहते हैं? किस तरह की चीज़ें रखना चाहते हैं? सर स्कूल का नाम वर्ल्ड व्यू अकेडमी है। वर्ल्ड व्यू अकेडमी इस नाम से तो हाँ, नाम में 2 कैच है। हाँ, हाँ। एक तो हमने स्कूल नहीं रखा है, हुँ, हुँ, अकेडमी रखा है। हुँ, लोग ये भी बोलते हैं कि स्कूल स्कूल होना चाहिए, अकेडमी छोटा होता है। हुँ, तो हमारा मानना है कि अकेडमी में ऐसा चीज़ होता है कि पर्सनलाइज़्ड अटेंशन मिलती है आपको। मतलब आपके ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, आपके हर एक कमी पे ध्यान दिया जाता है, जो आप में अच्छाई है उसको और अच्छा और बेहतर बनाया जाता है, इसलिए अकेडमी है, स्कूल नहीं है। वर्ल्ड व्यू का सिर्फ़
हमारा विज़न जो है, वो ये है कि हमें एक वर्ल्ड क्लास सिटीज़न चाहिए। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो कल को कहीं पे नौकरी करने के लिए मोहताज ना हो। अगर उसको मौका मिलेगा तो 4 लोगों को नौकरी पे रखे। उसको दुनिया में कहीं पे भी खड़ा कर दो, तो उसको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े, जो नवनीत सिंह जब बैंगलोर गया था पहली बार तब जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। आपके वर्ल्ड व्यू को देख के यहाँ स्टूडियो में आपके लिए कॉफ़ी के कप में चाय दिया गया। क्या बात है सर! तो पी तो के आप ये देखता समझ हूँ। सकते हैं कि आपके वर्ल्ड व्यू को देखते हुए तो उधर से स्टूडियो से प्रोडक्शन टीम से हमें भी फ़ोन आ रहा है कि आपके लिए भी है। नहीं, तो नहीं, नहीं, ठीक है, सर। लेकिन अ, चाय पे चर्चा होती है जी, 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 और बहुत सारे बात भी हुई। बिल्कुल। तो चाय पे आज एजुकेशन जो है, ये आम लोगों तक पहुँचे, जो एनईपी को पढ़ रहे थे। जी। तो क्या लगता है कि अब सरकार की दशा में ये कम हो सकता है और लोग अगर इच्छा शक्ति रहे तो ये कम हो सकता सर मैं कोई भी मतलब आई एम नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? मतलब मेरा कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट वैसा नहीं है। ऑब्वियसली होना चाहिए सबका बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है। बट सर सरकार कोई भी हो, काम करना चाहती है और काम करती है तभी 75 साल में देश कहाँ से कहाँ पहुँची है वो हम सब जानते हैं। तो सरकार काम करना चाह रही है और जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो वो बेहतर के लिए ही बनाती है। बहुत अच्छी पॉलिसी है उसका सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है या फंडामेंटल जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो मदर टंग में होनी चाहिए। सर मैं विदेश जाता रहता हूँ, तो कोविड के टाइम पे हम काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के लिए बाहर थे। तो हमारे बगल वाले होटल में रूम में जर्मनी के पेरेंट्स उनकी बेटी थी, वो भी 3-4 साल की थी, मेरा बेटा भी 3-4 साल का था। और वो इतने ज़्यादा शॉक में थे कि आपका बेटा 2 लैंग्वेज कैसे बोलता है? हिंदी भी बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है। मैं बोला थोड़ा प्यार से बोलिएगा तो ठेठियो बोल के बतैता। बिल्कुल। तो मतलब बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री में एक ही लैंग्वेज है। हुँ, हुँ। अगर इंग्लिश है तो वो इंग्लिश पे फ़ोकस करते हैं, जिनका जर्मन है, जापानीज़ है वो अपने लैंग्वेज पे फ़ोकस करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम थोपने का काम ज़्यादा करते हैं। अब जैसे मैं स्कूल खोल रहा हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं फैकल्टीज़ कहाँ से होंगे, टीचर्स कहाँ से होंगे? मैं बोला आप ये मत पूछो कि टीचर्स कहाँ से होंगे, व्यवस्था कैसी होगी? व्यवस्था कैसी होगी और क्यों होगी? क्यों? मान लीजिए आप मुझे जानते हो, आप किसी टीचर के नाम पे एडमिशन करा लोगे वहाँ पे, कल को वो टीचर छोड़ के चला जाएगा तो आप बच्चों को हटाते रहोगे, स्कूल-स्कूल बदलते रहोगे। मान लो सर नर्सरी में 3 साढ़े 3 साल के बच्चे आते हैं, मेरे घर से, आपके घर से बच्चे आते हैं। हो सकता है उनके घर में बच्चे या पेरेंट्स सिर्फ़ हिंदी बोलते होंगे, बहुत ज़्यादा फ़ेयर प्रोबेबिलिटी है हमारे यहाँ पे। बहुत जगह ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी भी ना बोलते हों, बहुत ज़्यादा कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अब उस बच्चे को हम एक टीचर के साथ बिठा दें जिनको हिंदी में कंफर्टेबल नहीं, तो वो बच्चा खुल ही नहीं पाएगा। पहले तो उस बच्चे को खोलना है, जो एक्सप्रेस कर पाए। वो उसके अंदर में जो फीलिंग है वो टीचर के साथ वो एक्सप्रेस कर पाए और वो जो टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड है, तो जैसे घर में माँ-बाप के साथ होता है वैसे स्कूल में टीचर के साथ हो। तो जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी है तो हमारा एक होम रूम टीचर का कॉन्सेप्ट है कि पूरा दिन वो टीचर उसी क्लास में रहेंगे। तो वो एक बॉन्डिंग बढ़ेगा और उनके साथ एक असिस्टेंट टीचर रहेगी। तो जो होम रूम टीचर रहेगी वो तो बाहर से रहेंगे, हम लोग हायरिंग कर रहे हैं, अवसर तो मेरी कंपनी ही रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। तो जो होम रूम टीचर रहेगी वो तो बाहर से रहेगी, बट जो असिस्टेंट टीचर है, वो हम लोकल रखेंगे, लेट इट बी बिहार में कहीं से रहेंगे सो दैट वो पर्सनलाइज़्ड अटेंशन, पर्सनल टच हर बच्चे को मिले। बच्चा ओपन हो सके, बच्चा टीचर से अटैच कर सके, अपना बॉन्ड बना सके, तो क्या होगा कि उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो वो शेयर करे। सही। हमारे यहाँ के बच्चों का, हमारे जनरेशन के बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम शेयर नहीं करते थे अपने मम्मी-पापा से हुँ, चीज़ें बातें नहीं, अंदर की बातें बाहर नहीं निकल और पाती। वो कितना घुटन था। मतलब हम लोगों से अच्छा तो वो जनरेशन जो है आज ये तो ये सही वाले फेसबुक और व्हाट्सएप से कम डीपी से तो पता चल जाता है कि कहना क्या चाह रहा कहना क्या चाह रहा है है। ना? एक चीज़ तो हो जाती है, माँ-बाप अगर किसी को पता कर रहे हैं, तो आप डीपी देख रहे हैं, सैड है तो मेरा बच्चा दुखी है और नहीं तो ये सिचुएशन पे कैसे बच्चे को हैंडल कीजिएगा? इसमें सर जो पर्सनल टच है ना, जो मैं बोला कि टीचर के साथ ओपन होना है, बच्चों के साथ बात करना है। कोई बच्चा है मान लीजिए गेम्स में बहुत अच्छा है या दौड़ता बहुत अच्छा है। अब वो सिर्फ़ दौड़े तो भी हम फ़ेल हैं और उसको हम दौड़ना बंद करा दें तो भी हम फ़ेल हैं। तो लेकिन अगर स्कूल या उनका जो टीचर है, मैथ्स का टीचर है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो उसको दौड़ने में सपोर्ट करे,
तो आप सोचिए उस मैथ्स के टीचर के लिए वो बच्चा पढ़ेगा नहीं? निश्चित पढ़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कि जो हमने भी जब इसकी शुरुआत की थी ना एफएम जागो गाँव की, जी, तो मैं एक सब्जेक्ट रखा हूँ, जी, कैसे एफएम के द्वारा गणित पढ़ाऊँ। देखो। मैंने इसको किया और एफटीआई जो पुणे का है वो जी, पढ़ाता है, हम इस पे काम कर रहे हैं और आप लोग के से बात होगी तो एफएम के द्वारा गणित कैसे पढ़ाया जाए, इसकी भी व्यवस्था ये की है। एफएम का लेकिन जो लोकल एफएम है इसका आइडिया मतलब मज़ा आ गया सर। तो देखिए ये है क्या कि मतलब ये कैसे आया, जैसे आपने अवसर प्रदान जी, किया, जी, जी। तो दिनकर जी ने ये अवसर दिया। तो दिनकर के बाद बेगूसराय की आवाज़ सुनी नहीं जाने लगी। बीच में भोला सिंह जी थे, जी, उनकी बिल्कुल, बात होती थी, एक प्रकांड विद्वान थे। तो बिल्कुल, जो बेगूसराय का जो वैक्यूम था, लोग चूँकि यहाँ टैलेंट है, बिल्कुल तो ये ऑब्वियसली। बात सुने दुनिया ना हुँ, बिल्कुल, कि दिनकर अभी भी हैं, बहुत दिनकर सारे अभी हैं, भी हैं, बिल्कुल हैं, हमेशा रहेंगे। बेगूसराय की धरती जो दिनकर को पैदा करती है, करती है। करते रहेगी और अभी भैया देख ही रहे हैं, हमारे बीच एक आप देख रहे हैं इस पर काम कर रहे बिहार से भी है, बिल्कुल, जो बहुत बिल्कुल बहुत बहुत सारा काम कर रहा है। तो इसी तरह की चीज़ें आ रही है, जा रही है और अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी। कि जब यहाँ से फिर गुड़गाँव की यात्रा कीजिएगा, गुड़गाँव से यहाँ यात्रा करते हैं, कब-कब कैसा अनुभव होता है? और चूँकि आपने कहा कि आप इस मुकाम पे नहीं पहुँचते, अगर हाफ़ जो पार्टनर होती है, जो हाफ़ जिसको कहा जाए घर की मालकिन होती है, होम मिनिस्ट्री आपका साथ नहीं देती, तो उन पर कुछ कहते हुए? सर आज मैं जो कुछ भी हूँ, माँ-बाप तो हैं ही, हुँ, मेरे दादाजी हैं, तो वो सब ने लाइफ़ का एक फ़ेज़ मुझे बनाया, इस लायक बनाया कि मैं सपने देख सकूँ, इस लायक बनाया कि मैं उस सपने के लिए मेहनत कर सकूँ। बट वो मेहनत करना है, वो जो सैक्रिफ़ाइस है वो मेरी वाइफ़ का है। मैं अपना बिज़नेस शुरू करने वाला था, ये किसी को नहीं पता था मेरे हुँ, घर में। सिर्फ़ मुझे पता था, मेरी पत्नी को पता था और उन्होंने बोला कि हाँ, करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको आपके माध्यम से लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी को पत्नी का फुल सपोर्ट मिल जाए, तो फिर जंग कुछ है ही नहीं। है ही बिना नहीं, जंग लड़े ही जंग जीत जाते हैं हम। कहा तो नहीं जाता। वो तो परिवार की अभिन्न हिस्सा है और मेरे घर का सारा काम भी वही करती है। जो भी बड़े-बड़े काम जो सो कॉल्ड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो सोसाइटी है। करना चाहिए हमें, वो सारा काम मेरे घर में मेरी वाइफ़ करती मैं सर इसलिए बोले जो मेल डोमिनेट बोले ना, है। मैंने तो जी। एक बार कहा भी था कि समाज कैसे बदलेगा? मैंने कहा जिस दिन ये ट्रांसलेशन जो मनोहर पोथी में बिकता जी, है, जी, जी। मैंने कहा जिस दिन ये ट्रांसलेशन में आ जाए कि सीता बाज़ार जाती और राम खाना बनाता है, तो बस, बदल जाएगा। बदल जाए और मेरी वाइफ़ तो एक एनजीओ भी चलाती है, बहुत अच्छा काम करती है, अथर्व सेवा फाउंडेशन के नाम से। हम तो चाहेंगे कि उनको भी एक दिन बुलाएँ और बिल्कुल, आपको बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, करें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे और जो दर्शक सुन रहे थैंक हैं यू। उनके लिए एक लास्ट संदेश, नववर्ष आने वाला उस पर कुछ बात करें। जी, जी, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ सबको और हमें सपने देखते रहना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरी तरफ से एक संदेश मान लीजिए कि 2025 को हम सपनों का साल बनाते हैं। सपने देखिए, पूरा करने का काम आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। वो अपने काम से कभी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।